राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. जय राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा, राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा. जय राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा, राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा. जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय. प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. निताय गौर हरि बोल. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय. ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की. ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की. मायापुर नवदीप धाम की. पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की. गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की. श्री हरिनाम संकीर्तन की. श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की. श्री ललिता देवी आविर्भाव महामहोत्सव की. श्रीमती ललिता देवी की. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की. निताय गौर प्रेमानंदी समवेत गौर भक्त वृंद की. समवेत गौर भक्त वृंद की. समवेत गौर भक्त वृंद की. जय श्री श्री गुरु गौरांग की. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद
अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै हंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवें बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूले तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड में रखें। इस प्रवचन का सीधा प्रसारण FM 108 इस्कॉन रेडियो तथा फेसबुक पर लाइव चल रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला से 8 शिक्षाएं, हम तीसरी शिक्षा पर हैं। गोवर्धन पूजा का भगवान ने उद्घाटन किया और जैसे भगवान वृंदावन में अपने विभिन्न लीलाओं के द्वारा बहुत विशेष उन्होंने शिक्षा प्रदान करी है और कई ऐसे उनके पार्षद, उनके अनन्य भक्त उनको उस लीला के द्वारा पूजनीय बनाया। जैसे कि गोवर्धन का उद्घाटन कर भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन को पूजनीय बनाया। भगवान का एक नाम है रास बिहारी। रास लीला, ये जो प्रसंग भगवान ने ये लीला करी तो गोपियों को पूजनीय बनाया। दामोदर लीला में यशोदा माई को पूजनीय बनाया। तो इसके संदर्भ में हम रामायण से भरत इनका चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। हम अब रामायण के प्रसंग के उस पड़ाव पर हैं जहां भरत अब अपने ननिहाल से लौटे हैं और अब तक उनको पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि उनके गैर हाजिरी में क्या हुआ। यहाँ पर दशरथ महाराज का देहांत हो चुका है, राम लक्ष्मण सीता उनको वनवास हो चुका है, तो उनकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ कुछ उनको पता नहीं, अंदाज़ा थोड़ा बहुत है। अब दशरथ महाराज के महल से कैकेयी के महल की ओर अग्रसर हो रहे हैं और दशरथ महाराज को नहीं पाकर अयोध्या में इतने सारे अपशकुन देखकर उन्हें थोड़ा बहुत संकेत हो गया कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई है अयोध्या में। तो हम इस 21वीं शिक्षा पर हैं, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हमने कुछ उदाहरण लिए थे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण महाभारत से, जब वो शांति दूत बनकर गए और इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तापित किया। अब जब ऐसे उदाहरण
भगवान श्री कृष्ण गोपियों का उदाहरण, फिर पिछले हमारी सेटिंग में हमने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में वसुदेव जी का उदाहरण लिया था कि भगवान श्री कृष्ण को प्रकट कराने के लिए वसुदेव और देवकी वास्तविक रूप में जन्माष्टमी में आप देखो जिन जिन को भगवान ने अपना सहायक बनाया उनके लिए जन्माष्टमी इतनी सरल नहीं थी। जैसे देवकी वसुदेव, कल्पना कीजिए कि देवकी का विवाह, कोई भी स्त्री अपने विवाह के दिन कितनी प्रसन्न होती है और ये भी जान रही है कि 8वां पुत्र साक्षात भगवान वो होने वाले हैं। अच्छा, ये जानकारी नहीं थी कि 8वां पुत्र होंगे, वो पुत्र रूप में होंगे, ये जानकारी थी। और विवाह के दिन क्या होता है देवकी के साथ? देवकी का ही भाई देवकी को जान से मार डालने पर उतारू। वही कुछ क्षण पहले रथ हाँक रहा है देवकी का, अब जान लेने के लिए उतारू हो गया। और वहां से देवकी वसुदेव, उनकी जन्माष्टमी की तैयारी प्रारंभ होती है। किस प्रकार की तैयारी? अपने 6 पुत्रों को कारागृह में पहले प्राप्त होता है, 6 पुत्रों को अपने आंखों के सामने मरता, नृशंस तरीके से मरता हुआ देख देवकी और वसुदेव। तो आप देखो भगवान श्री कृष्ण जब भी अपनी विशेष कृपा देना चाहते हैं, वो भागवत का श्लोक है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै, कि बहुत कुछ पहले वो छीन लेते हैं और फिर अपना विशेष अनुग्रह करते हैं। यहां पर देवकी, द्रौपदी के जीवन में आप देखो कि द्रौपदी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई, परंतु उससे पहले द्रौपदी को जिस दौर से गुजरना हुआ, जिस दौर से गुजरना पड़ा, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रुक्मिणी को भगवान ने अपनी पत्नी बनाया। रुक्मिणी ने पत्र लिखा था और अंबिका के मंदिर में रुक्मिणी, अब वो केवल कुछ क्षण थे, उस क्षण में भगवान को, रुक्मिणी को भगा कर ले जाना था। भगवान लास्ट मिनट तक प्रकट नहीं हुए। रुक्मिणी के मन में, रुक्मिणी अब बाहर आ रही है, वहां से उसकी शादी तय हो गई है शिशुपाल से, वहां से एक बार निकल पड़ेगी तो फिर एक बार अपने राजमहल में पहुंच गई तो रुक्मिणी कोई आशा नहीं थी कि वो शिशुपाल से बच पाएगी। तो आचार्य लिखते हैं कि भगवान रुक्मिणी के मन में ऐसी तीव्र उत्कंठा पैदा करना चाहते थे, इसलिए वो पहले कोई समाचार नहीं भिजवाए, रिप्लाई नहीं भिजवाया कि हाँ मैं आ रहा हूं, तसल्ली रखो मैं आ रहा हूं, नहीं। जैसे कि देवकी वसुदेव को नहीं बताया कि मैं 8वें पुत्र के रूप में आऊंगा और आकाशवाणी होगी और रथ पे ये सब कुछ होगा, तैयार रहना। कोई एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं, सब कुछ अनसर्टन। ये उनका स्टाइल है। अपने भक्तों के जीवन में हर चीज वो अनिश्चित रखते हैं। क्यों? ताकि उनके भक्त वो कभी इस भौतिक संसार के उनके प्लान मेकिंग पर विश्वास न रखें। तो देखिए, देवकी, रुक्मिणी, द्रौपदी,
श्रीमती राधा रानी, उनका आविर्भाव दिवस हम मनाने वाले हैं। आज श्रीमती ललिता देवी, इनका आविर्भाव दिवस है। आज ही के दिन हमारे ललिता देवी और विशाखा देवी, इनका आगमन हुआ था हमारे ऑल्टर पर। तो श्रीमती राधा रानी के जीवन में भगवान ने कैसी उत्कंठा पैदा कर रखी थी, वो अलग एक चर्चा का विषय है। तो क्या भगवान सिखा रहे हैं? स्ट्राइव फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हमने साधना और साधन, अब इसमें हमको ये नहीं समझना चाहिए कि साधन जब प्राप्त हो तो वो साधना में बाधक होंगे। हाँ, हमने ये चर्चा की कि साधना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि यदि आप निकले हो ड्राइव करते हुए कहीं जाने के लिए, सो यू आर स्ट्राइविंग टू रीच द डेस्टिनेशन। आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आपने ये प्रयास किया। विशेष रूप से जब आप पीक आवर्स में निकलते हो आपकी गाड़ी लेकर, व्हाट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर? ट्रैफिक, है ना, कि ट्रैफिक में देर लग सकती है। तो उस समय आपके पास जो साधन है, बहुत आलीशान गाड़ी होगी आपकी, परंतु ट्रैफिक होने के वजह से आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। चाहे स्पीडोमीटर में 250 की स्पीड पर वो गाड़ी जाते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन ट्रैफिक के वजह से 20 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे चल रहा है। तो उसके लिए भी तैयार रहो। तो कई बार भक्ति में आपको बहुत सारी चीजें स्लो स्पीड में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में ट्रैफिक कब आ जाए, कंजेशन कब आ जाए, कुछ पता नहीं। तो ये एक सिनेरियो है। अब मान लो आप गाड़ी शुरू किए हैं, 20 की स्पीड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक के वजह से ट्रैफिक हट गया अचानक, सिग्नल भी ग्रीन है। अब अगर आप 20 की स्पीड पे जा रहे हो तो वो गलत है। तो वैसे ही साधना भक्ति में जब भगवान आपके जीवन में साधन प्रदान कर देते हैं और उसका अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो भी गलत है। और अगर कोई कहे कि साधन नहीं है इसलिए मैं साधना नहीं कर सकता, ये भी गलत है। मुझे याद है बहुत साल पहले हम लोग राधानाथ महाराज की वृंदावन यात्रा के लिए सारे ब्रह्मचारीज हम लोग 2 बोगीज में थे पूरे ट्रेन के। तो बंबई से मथुरा के लिए ट्रेन, और क्योंकि कार्तिक का महीना, तो हम लोग ने ट्रेन में वो पंखे के स्विच होते हैं ना स्लीपर क्लास में, उसके नीचे ऑल्टर बनाया था पूरा, राधा दामोदर, यशोदा दामोदर, फिर राधा गोपीनाथ, गुरु परंपरा। तो अभी ट्रेन को 24 घंटे लगने थे मथुरा पहुंचने तक। तो पूरा प्लान था कि मॉर्निंग प्रोग्राम, दामोदर अष्टकम, सब कुछ हम लोग गाने वाले हैं। तो पूरा प्लान करके ऑल्टर वगैरह, बाकी पैसेंजर्स भी वो लोग देख रहे थे कि ये लोग कुछ अलग ही तैयारी में हैं। बाकी पैसेंजर्स अलग तैयारी में होते हैं, वो लोग उपन्यास खरीद लेते हैं, फिर खाना पीना सब अरेंज कर लेते हैं।
और वो हमारी तरफ देख रहे थे कि ये लोग खाना पीना तो कुछ लाए, इतने सारे लोग कोई खाना पीना कुछ लाए नहीं। तो कई पैसेंजर्स को तरस आता था कि ये लोग बेचारे शायद ब्रह्मचारी साधु ऐसे ही उपवास कर कर सफ़र करते होंगे। तो कई पैसेंजर्स हमको पूछते थे कि आप कुछ लेंगे, आप सुबह से कुछ खाए नहीं। हम लोग नहीं आप खाइए। फिर अचानक वो देखते थे कि सूरत स्टेशन आया और वहां पर बड़ा ड्रम भरकर खिचड़ी, पापड़, अचार, दही, स्वीट, और वो भी गर्मा गर्म। और फिर वो सर्विंग चालू हुआ, उसकी महक पूरे बोगी में। ये लोग अपना सूखा चिवड़ा विड़ा लाए थे। अब देख रहे हैं कि हम तो इन पे तरस खा रहे थे। फिर मैंने ऐसे एक पैसेंजर को पूछा, आप लेना चाहेंगे अभी? तो खुशी खुशी ले लिया उन्होंने। फिर वो पैसेंजर ने मुझे पूछा, अच्छा लंच भी आपका ऐसे ही आने वाला है? मैंने कहा हाँ, ये तो ब्रेकफास्ट था। तो उन्होंने अपना लंच कैंसिल कर दिया वो पैंट्री से। तो ये यात्रा मुझे याद है कि शाम का समय, अब दामोदर अष्टकम गाने का समय, 7:30 बजे दामोदर अष्टकम गा रहे हैं हम लोग। ट्रेन चल रही है, स्लीपर क्लास, खिड़कियां खुली हैं। तो अब हम लोग, हमारी क्या प्रथा है, दामोदर अष्टकम के पश्चात हम लोग सब दीप अर्पित करते हैं। तो पूरा दामोदर अष्टकम गा लिया। उसके पश्चात जब हरे कृष्ण महामंत्र वो शुरू किया गाना, तो सब अब कि दीप कैसे ऑफर करेंगे, उधर लगाया हुआ था हमने, यशोदा दामोदर का फोटो लगाया था कि दीप कैसे ऑफर करेंगे। पॉइंट क्या है, साधन नहीं है अभी, ट्रेन में है, दीप कैसे ऑफर करेंगे चलती ट्रेन में? तो आप दीप तो ला नहीं सकते, अलाउड भी नहीं है ऐसे आप दीप जलाते रहो इतने सारे ट्रेन के अंदर, डेंजरस है। तो फिर सबने कहा मन में ऑफर करेंगे। तो आपको याद है यात्राज में सबको एक लिस्ट दी जाती है कि आप क्या क्या लेके जाओ यात्रा में। तो मुझे वो लिस्ट याद आई, उसमें टॉर्च। तो मैंने टॉर्च निकाला। तो अंधेरा कर दिया था दामोदर अष्टकम गाने के लिए, तो मैंने टॉर्च निकाला और मैं टॉर्च ऑफर करने लगा। तो सभी को ये आइडिया पसंद आया, सभी अपने बैग से टॉर्च निकालने लगे। और सभी भी पैसेंजर देख रहे हैं वो लोग कि ये लोग लाइट है उसको बंद किया है। हाँ, और ये लोग टॉर्च निकाल के क्या घुमा रहे हैं, उनको वो ऑल्टर नहीं दिख रहा था उधर। तो उनके लिए बहुत हम लोग एंटरटेनिंग थे पूरी यात्रा में, ये ट्रेन की यात्रा। तो साधन नहीं थे, लेकिन जो भी उपलब्ध साधन, हाँ, उससे आप आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचा सकते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद ने, आप अगर पढ़े होंगे प्रभुपाद मेमोरीज या लीलामृत, फर्स्ट रथ यात्रा इस्कॉन की। अभी देखो हमारी रथ यात्रा कितनी भव्य होती है। पहली इस्कॉन की रथ यात्रा प्रभुपाद ने कैसे मनाई? सैन फ्रांसिस्को। प्रभुपाद एक बार एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे और प्रभुपाद ने एक पिकअप ट्रक देखा और प्रभुपाद तुरंत अपने डिसाइपल्स को कहा कि पिकअप ट्रक एक लेकर आओ। तो उनको कुछ अंदाजा नहीं था प्रभुपाद पिकअप ट्रक क्यों मंगा रहे। तो उस समय तक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डीटीज प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को कह दिया था कार्व करने के लिए। और प्रभुपाद ने कहा पिकअप ट्रक के पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हम सजाएंगे और ये अमेरिका का पिकअप ट्रक बनेगा रथ।
तो वो बना पहला रथ, और उसके पीछे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, उनकी पहली रथ यात्रा। आपको पता है न्यूयॉर्क, जहां पर वो WTC क्रैश हुआ, ट्विन टावर्स, तो जो 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का 5th एवेन्यू, जो सबसे बड़ा स्ट्रीट है, तो उसी के पास है वो अभी उसका एक मॉन्यूमेंटल जगह जहां पर वो ट्विन टावर्स को आतंकवादियों ने गिराया था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 2001 में हुआ था। उसके पश्चात वहां पर 5th एवेन्यू में कोई भी प्रोसेशन अलाउ नहीं करते वो, एक्सेप्ट इस्कॉन की रथ यात्रा। बहुत मिस्टीरियस है, इस्कॉन की रथ यात्रा उन्होंने बंद नहीं करी, अभी भी पूरे ऐश्वर्य के साथ जगन्नाथ जी 5th एवेन्यू वहां पर। लेकिन इसकी शुरुआत पिकअप ट्रक रथ यात्रा की, फर्स्ट बस, जो संकीर्तन बस इस्कॉन की, जब श्रील प्रभुपाद ने ये एक नई आइडिया दी कि आप बसेस में बुक्स को भरकर एक सिटी से, एक टाउन से दूसरे टाउन जा सकते, तो डिवोटीज बहुत एक्साइट हो गए प्रभुपाद की ऐसी आइडियाज, और वो लोग सब एक्साइटेड रहते थे इसको फुलफिल करने के लिए। उस समय उनके पास पैसे ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो कहीं से तो एक पुरानी बस वो ऐसे ही प्रभुपाद को दिखाने के लिए लेकर आए कि आगे चल के इसको हम, आप अगर अप्रूव करते हो तो हम कहीं ना कहीं से इसको जुगाड़ कर कर ले लेंगे। तो प्रभुपाद बस में आके बैठ गए, नहीं बैठने के लिए गए, उस बस के अंदर कोई सीट ही नहीं है। मतलब इंडिया में भी आपने ऐसी बस नहीं देखी होगी, खाली एक सीट जिसके ऊपर ड्राइवर बैठ सकता है बस, उसके अंदर, उसके अलावा पूरी बस खाली फ्लोर है, कोई सीट ही नहीं है। तो प्रभुपाद देखिए बहुत खुश हो गए, हाँ चलो एक ड्राइव पे चलते हैं बस में। तो प्रभुपाद बैठेंगे कहाँ, तो मंदिर से कुर्सी लेकर आए, तो बस के अंदर प्रभुपाद को कुर्सी पे बिठाया। अब कुर्सी तो हिलेगी, बस चलेगी तो 4 डिवोटीज वो कुर्सी के पहिए लेके बैठ गए। सोचो ये सब सीन कहाँ चल रहा है, पूरे विश्व के सबसे एडवांस्ड कंट्री में, अमेरिका में। तो बस चल रही है, प्रभुपाद बैठे हुए हैं ऐसे टेम्पल हॉल की चेयर पे, और 4 डिवोटीज वो चेयर के जो पैर हैं वो पकड़े हुए हैं, और प्रभुपाद वेरी नाइस, दिस विल बी अवर फर्स्ट संकीर्तन बस। तो जो साधन मिला, यहां पर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ मायापुर में, जब प्रभुपाद ने पहली दफा अपने फॉरेन डिसाइपल्स को इंडिया लेकर आए, और उन्होंने मायापुर में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। मायापुर वृंदावन फेस्टिवल, ये मेजर फेस्टिवल्स हुआ करते थे। सारे जो भी संकीर्तन डिवोटीज, प्रीचर्स, मैनेजर्स, सब को प्रभुपाद बुलाते थे। तब मायापुर में, वहां पर बड़ा न्यूज था, कलकत्ता से मायापुर, ये श्रील प्रभुपाद अपने अमरीकी डिसाइपल्स के साथ, पूरी प्लेन में सारे यही लोग थे जब वो लोग कलकत्ता लैंड किए। तो अब इनमें से कई डिवोटीज ने इवन कुछ कारें वो वहां से शिप करवाई थी, मर्सिडीज कार वहां से शिप करवाई थी इंडिया। लेकिन कार वहां की थी, ड्राइवर भी अब वहां के वो लोग ही, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, श्याम सुंदर प्रभु ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन रोड्स इंडियन, ट्रैफिक इंडिया। तो हुआ क्या कि वो कार उन्होंने जब यूज करी तो उसका हॉर्न नहीं
क्योंकि हॉर्न बहुत जरूरी है इंडिया के अंदर। वो लोग यूज टू नहीं है हॉर्न के, तो हॉर्न खराब हो गया इतनी बार हॉर्न बजा बजा के, कि वहां पे हॉर्न कोई साल में एक बार हॉर्न यूज करता है। तो यहाँ पर वो श्याम सुंदर वो हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न नहीं बज रहा है, प्रभुपाद पीछे बैठे हुए हैं और सब जगह से लोग, कोई चल रहा है, कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई साइकिल, सब यहाँ वहाँ से आ रहे, तो वो चलाएंगे कैसे बिना हॉर्न? प्रभुपाद बोले हॉर्न, ब्लो हॉर्न, ब्लो हॉर्न। तो बोले प्रभुपाद देयर इज नो हॉर्न, हॉर्न इज नॉट वर्किंग। अच्छा, हॉर्न इज नॉट वर्किंग? अपने सर्वेंट को कहा मेरे बैग से थाली चम्मच निकालो। तो प्रभुपाद के प्रसाद की थाली, तो वो शौक हो, थाली प्रभुपाद को भी प्रसाद खाना है क्या? अचानक प्रभुपाद को भूख लगी है क्या? बोले प्रभुपाद यू वांट टू टेक प्रसाद? नो, जस्ट गिव मी प्लेट एंड स्पून। तो प्रभुपाद थाली और चम्मच सभी देख रहे हैं, अभी प्रभुपाद क्या करेंगे? प्रभुपाद ने खिड़की नीचे की, थाली और चम्मच डंग 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 बजा रहे हैं। और ऐसा हॉर्न कलकत्ता में भी किसी ने देखा नहीं था। सब लोग देख रहे हैं और सब लोग अपना जगह बना रहे हैं। तो सब लोग प्रभुपाद को देख रहे हैं, ये इतने बड़े आचार्य, फाउंडर आचार्य हमारे, और ये क्या कर रहे हैं? ये थाली और चम्मच बजा रहे हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा नाउ एवरीवन विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस एज अ फैशन। व्हाई? बिकॉज Guru of foreigners, he did this. तो इसलिए वो भी फॉलो करना शुरू करेंगे, उसको इमिटेट करना शुरू करेंगे। जैसे रशियन डिवोटीज, वो बहुत तकलीफ में रहे, तो उनके विषय में बताया गया है कि जन्माष्टमी के समय कई ऐसे डिवोटीज को वो बंदी बना लिया था वहां के गवर्नमेंट ने। लेकिन उनके लिए कोई साधन नहीं थे जन्माष्टमी मनाने के। लेकिन जेल के अंदर वो सारे डिवोटीज की आज जन्माष्टमी है, चलो जन्माष्टमी की मंगल आरती गाते हैं, तो जन्माष्टमी की मंगल आरती गाने लगे। वो गार्ड्स सुबह सुबह देख रहे हैं, लोग 4:30 बजे, क्या हो गया इनको? और फिर दिन भर जन्माष्टमी की तैयारी, एक अभिषेक की तैयारी कर रहा है, एक ड्रेसिंग कर रहा है, सब वहां पर इमेजिनरी सब चल रहा है जेल के अंदर। सारे गार्ड्स परेशान कि ये लोग को दुखी होना चाहिए अंदर, क्योंकि जेल में बंद है। तो उनको मन में क्या लग रहा था कि जैसे भगवान ओरिजिनल जन्माष्टमी जेल में हुई, तो वो फीलिंग आ रही थी उनको। तो कोई सब्जी काट रहा है, फीस्ट की तैयारी कर रहा है, कोई गार्लैंड बना रहा है, कोई अभिषेक की तैयारी कर रहा है, एक बैठ के लेक्चर दे रहा है, एक कीर्तन कर रहा है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में वहां पर डिवोटीज को इम्प्रिजन किया गया था, क्योंकि वो लोग रास्ते पे हरिनाम संकीर्तन करते थे, उसके वजह से। तो अब ये सारे डिवोटीज, इनको अंदर बंद कर दिया। संडे फीस्ट का टाइम था, इनको आदत थी संडे फीस्ट के लिए वो लोग कीर्तन और लेक्चर सब कुछ करते थे, तो उन्होंने अंदर शुरू कर दिया संडे फीस्ट जेल के अंदर। तो नाच रहे हैं, रोरिंग कीर्तन चल रहा है, बिना मृदंग करताल के, बिना माइक्रोफोन के, एकदम वाइल्ड रोरिंग कीर्तन अंदर चल रहा है। तो बाहर जो गार्ड्स थे उनको लगा कि ये लोग हमसे ज्यादा अंदर मजे कर रहे हैं, तो वो गार्ड्स भी नाचने लगे। उनको कुछ पता नहीं ये लोग क्या गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं। तो म्यूजिक अच्छा लगा, वो भी नाचने लगे। तो उनका जेलर और वो सारे सुपरिटेंडेंट वो आकर देख रहे हैं, और उन्होंने तुरंत इनको रिलीज कर दिया, क्योंकि गार्ड्स दूसरे दिन जेलर को बोलते हैं हरी बोल। तो जेलर कहता है कि ये लोग सड़क से ज्यादा अंदर डेंजरस हैं, ये हमारे गार्ड्स वगैरह को अभी सब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें वो लोग भयभीत हो गए। तो ये हम लोग जब साधना और साधन इसकी चर्चा कर रहे हैं,
जैसे हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर आपने देखा होगा, अभी तो कितने अलग अलग दिशाओं में मंदिर फैल रहा है, परंतु मुझे याद है वो एक साल था और ये एक दिन जब राधानाथ महाराज सारे जो सीनियर ब्रह्मचारीज को लेकर एक टूर पर लेकर गए, वो पूरा जो LNHO कॉम्प्लेक्स उसके टूर पर, और दिखा रहे हैं एक एक जगह कि देखो, पूछा कि ये साउथ बॉम्बे, आप लोग इसको साउथ बॉम्बे कहते हैं, बहुत पॉश कहते हैं, मलाबार हिल, ये चौपाटी बीच है यहाँ पर, स्क्वायर फीट रेट क्या है यहाँ का? तो एक डिवोटी ने कहा महाराज 30,000 स्क्वायर फीट। तो महाराज ने कहा ये स्क्वायर फीट तुम जो खड़े हो, एक स्क्वायर फीट 30,000 का है, यहाँ पर पूरा गोदाम बना रखा है, ऐसे पुराने सब कुछ ऐसी किताबें पड़ी हुई है, कहाँ भंगार का आइटम पड़ा हुआ है। तो महाराज ने कहा जब तक एक एक इंच यूज नहीं करोगे इसका, जो इतनी कीमती जगह है, गोपीनाथ और एक्स्ट्रा जगह नहीं देने वाले, क्योंकि ब्रह्मचारी की तादाद बढ़ रही थी, जगह कम थी उनको रहने के लिए। तो फिर वो पूरा क्लीनिंग ड्राइव महाराज ने शुरू किया कि एक एक इंच यूज करनी है। और फिर महाराज ने कहा उसी प्रकार से हमारी साधना भक्ति है, जो साधन ऑलरेडी भगवान ने दिए हैं हमें, चाहे हमारी बुद्धि हो, स्किल, टैलेंट, जो भी कुछ हो, जब तक कि पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे, भगवान और एक्स्ट्रा नहीं देने वाले। तो यदि हमें लग रहा है कि हम प्रीचिंग को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी साधना भक्ति में हम कुछ और ज्यादा बढ़ नहीं रहे, तो चेक करना है कि जो ऑलरेडी साधन दिए गए हैं उसको पूरा यूज कर रहे हैं क्या। उसको पूरा यूज करेंगे तो फिर फॉर्मूला क्या है भगवान का, फिर भगवान और साधन देते हैं। तो हमने उदाहरण लिया था द्रौपदी, कि द्रौपदी के पास वो अक्षय पात्र था। अच्छा, महाभारत में मैं अभी पढ़ रहा था महाभारत, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ संग अपना प्रारंभ किए जब द्रौपदी उनके जीवन में आई, पांडवों के जीवन में। उसके पहले भगवान पांडवों से मिले भी नहीं थे, लेकिन जैसे द्रौपदी पांडवों के साथ जुड़ी तो भगवान पांडवों के साथ जुड़े, वो स्वयंवर के पश्चात। तो यहां पर द्रौपदी की मुख्यता बताई गई है पांडवों के जीवन में, कि द्रौपदी वो कनेक्टिंग लिंक थी, ये 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण इनका। इसलिए उनके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हुए, टर्निंग पॉइंट्स आए, वो द्रौपदी की वजह से आए। जैसे हमने ये लीला सुनी पिछले बार कि द्रौपदी ने अक्षय पात्र साफ नहीं किया पूरा, द्रौपदी की तरफ से गलती हुई। अच्छा, सबसे पहले ये जो मैं मुद्दा कह रहा हूं कि द्रौपदी पांडवों के जीवन में सब टर्निंग पॉइंट्स लाई, तो जब वनवास में ये पात्र द्रौपदी के पास था और वरदान द्रौपदी को मिला हुआ था कि द्रौपदी इसमें से कितनों को भी खिला सकती, तो पांडवों को पूरे वनवास में द्रौपदी ने जो खिलाया बिना साधनों के, खाली अक्षय पात्र, तो ये दर्शाता है कि पांडव जो इतने सक्षम थे युद्ध में, इतने कुशल थे युद्ध में, परंतु रोज के भोजन के लिए उनको द्रौपदी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था बंबई शहर के बारे में। बंबई शहर की आबादी मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ कुछ है। देखिए, एक शहर, उसकी आबादी
2.5 करोड़। तो इस आर्टिकल में बताया गया था कि ये 2.5 करोड़ की आबादी का शहर बंबई, यदि बंबई शहर की जो गृहिणियां हैं, माताएं, स्त्रियां हैं, जो घर पर अपने परिवार के लिए भोजन पकाती हैं, यदि वो एक दिन स्ट्राइक पर चले जाएं, कोई भोजन नहीं पकाए, तो बंबई में जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितने होटल हैं, कितने, बहुत हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। बड़े बड़े ये सारे ताज, ये ओबेरॉय, ये सारे होटल छोटे मोटे सारे, कोई वड़ा पाव का स्टॉल और सारे बड़े होटल, सबको जोड़ दीजिए, ये सब अगर जुड़ जाए और एक किचन बनाए तो भी बंबई शहर को नहीं खिला पाएंगे। ये ग्लोरीज किसकी है कि जो वहां पर बहुत साधारण तरीके से अपने घर में अपने परिवार के लिए भोजन पका रही है। तो ये द्रौपदी जो कर रही थी, भगवान ने जानबूझ के ये सब कुछ अरेंज किया ताकि पांडवों का फोकस द्रौपदी के ऊपर आए कि वो जो रोज खिला रही है उसकी कदर करो। क्योंकि वो लोग सब थोड़ा डर गए थे कि अरे ये दुर्वास मुनि और 60,000 शिष्य आ गए हैं, अब क्या होगा। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि द्रौपदी की तथाकथित गलती से भगवान ने द्रौपदी का गुणगान करवाया। कृष्णा समटाइम्स यूजेस अवर ओन मिस्टेक्स टू अपलिफ्ट अस। भगवान हमसे गलती करवाते हैं और उस गलती का इस्तेमाल कर कर भगवान हमारा ही उद्धार कराते हैं। जैसे अक्सर शिल प्रभुपाद के समय, शिल प्रभुपाद के बहुत से सन्यासी डिसाइपल्स जिनकी बनती नहीं थी, एक मंदिर में रहते थे लेकिन उनकी एक दूसरे से बनती नहीं थी, तो अपनी लड़ाई लेकर प्रभुपाद के सामने आते थे। ये ऐसे व्यवहार करता है, इसको कोई अकल नहीं है, तमीज नहीं है, ये नहीं, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, झगड़ा करते हुए प्रभुपाद के पास आते थे। और ये लोग सब सीनियर डिसाइपल्स हैं प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद का फॉर्मूला क्या होता था, जब दो उनके डिसाइपल्स, सीनियर डिसाइपल्स जिनकी बनती नहीं है, झगड़ा करते हुए आते थे, तो प्रभुपाद एक को कहते थे, तुम ये सिटी में जाओ, तुम तुम्हारा सेंटर खोलो, तुम वहां के प्रेसिडेंट बनो। इसको कहते थे तुम इस सिटी में जाओ और तुम तुम्हारा सेंटर खोलो। तो हाँ, बस प्रभुपाद ने भी बोल दिया है, तो ये नए सिटी में जाते थे, ये दूसरे एक और नई सिटी में जाते थे। तो प्रभुपाद ने क्या किया, इनके जो झगड़े को, मतभेद को यूज किया। ऐसे इस्कॉन के बहुत सेंटर्स खुले। तो बहुत से इस्कॉन के सेंटर्स के पीछे का हिस्ट्री क्या था, होता है ना एक एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन। तो बहुत से इस्कॉन सेंटर्स खुलने का इंटरनल रीजन क्या था, ये कॉन्फ्लिक्ट, जिसको प्रभुपाद ने यूज किया। जैसे गर्ग मुनि प्रभु, प्रभुपाद ने देखा ये गर्ग मुनि प्रभु, प्रभुपाद के डिसाइपल, ये बहुत कंजूस किस्म के थे। ये हर समय प्रभुपाद इतना खर्चा क्यों, ये नहीं प्रभुपाद यहाँ पे इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत कंजूस किस्म के है, तो प्रभुपाद ने उनको अकाउंटेंट बनाया मंदिर का। इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ा, गर्ग मनी। उनका नाम गर्ग मुनि था, गर्ग मनी। तो जो भी कुछ मांगने आता, वो क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इतना क्यों चाहिए, अभी नहीं है। तो प्रभुपाद ने सोच समझ के, उनकी जो प्रवृत्ति थी, हालांकि वो बाकी डिवोटीज के लिए वो गलती दिख रही थी, प्रभुपाद ने उसको मिशन में यूज किया
जैसे गिरिराज महाराज एकदम स्वीट टॉकर थे, अभी भी बहुत स्वीट बोलते हो, स्वीट टॉकर। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये स्वीट टॉकर है, इसको अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हैं गिरिराज महाराज, और एकदम सॉफ्टली स्वीटली बोलते हैं। इनको अगर अकाउंट्स में भेजेंगे तो कोई भी आएगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये अच्छा है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो दिवाला हो जाएगा मंदिर का। तो प्रभुपाद कितने इंटेलिजेंट थे कि अकाउंट्स में गर्गमुनि इनको बिठाया कि एकदम फंड्स को पकड़ के रखते थे, एक्चुअल फाइनेंशियल कंट्रोलर। और फंड रेजिंग में लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम में गिरिराज महाराज को भेजा, तो वो एकदम प्लीजिंगली सबको जाके बम्बई में लाइफ मेंबरशिप बनाते थे, लाइफ मेंबर्स बनाते थे। और फिर थे तमाल कृष्ण महाराज, एकदम कड़क मुंहफट, तो उनको मैनेजर बनाया कंस्ट्रक्शन। हंसी की वॉल्यूम यहां से ज्यादा है, जो पीछे बैठे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो तमाल कृष्ण महाराज को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बस पार्टी इंचार्ज, उसके लिए तमाल कृष्ण महाराज। तो प्रभुपाद की एक खूबी क्या थी, प्रभुपाद न केवल वो उनके अंदर इतनी शुद्धता थी और इतने प्रामाणिक थे, बल्कि उसके साथ उनके अंदर ये स्किल था, आर्ट ऑफ डेलीगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक है कि आप प्रीचिंग करो, लेकिन उसके बाद आप जो इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए कौन सी चीज किसको डेलीगेट कर रहे हैं, ये भी निर्धारित करता है कि वो लीडर कितना सक्सेसफुल रहेगा। सो प्रभुपाद एज अ लीडर वाज सो सक्सेसफुल बिकॉज ही न्यू द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। जैसे मायापुर में ये किस्सा हुआ था कि मायापुर का एक पर्टिकुलर लैंड वो किसी ने एनक्रोच कर कुछ थोड़े फेरबदल कर वो हड़प लिया था, तो उसका कोर्ट केस चल रहा था। तो अपने डिवोटीज फाइट कर रहे थे लैंड के लिए, और ये अपने नाम पर वो लैंड लेना चाह रहा था। तो अब कोर्ट केस चल रहा है दिन रात वहां पर मायापुर में, और ये मतलब सब कुछ इसके फेवर में था, ये जीतने वाला था कोर्ट केस। तो कई महीनों से कोर्ट केस चल रहा है, हियरिंग के लिए जा रहे हैं, डिवोटीज भी जा रहे हैं, भी जा रहे हैं, और डिवोटीज इसको एकदम डीमन जैसा मानते थे कि क्या भगवान का लैंड ये हड़प रहा है इनक्रोच कर। तो जब भी हियरिंग होता कोर्ट में, तो एक डिवोटी इसके लिए प्रसाद लेकर आता और इसको प्रसाद देते रहता, हर हियरिंग के बाद इसको प्रसाद खिलाता। तो ये लड़ते कोर्ट में, तो लड़ते, उसके बाद में ये हर टाइम उसको पूछता डिवोटी को, लाया प्रसाद, लाया प्रसाद खाता। तो बाकी डिवोटीज को जब टेंपल प्रेसिडेंट को समझ में आया कि ये हमारे शत्रु को, मतलब तू सांप को दूध पिला रहा है, तो फाइनली इस्कॉन कोर्ट केस हार गया, ये बंदा जीत गया। और ये कुछ 1 साल तक कोर्ट केस चला, ये जीत गया। और जीतने के बाद इसको लगा अभी कोर्ट केस तो खत्म हो गया, अभी प्रसाद कैसे मिलेगा। तो तब तक इतना उसने 1 साल तक प्रसाद खाया था, वो प्रसाद से उसका हृदय पिघलने लगा। तो पूरा कोर्ट केस जीतने के बाद, पूरा लैंड अपने नाम करने के बाद, उसने पूरा लैंड इस्कॉन को डोनेट कर दिया। तो यहां पे पॉइंट क्या है कि भगवान, अब इस्कॉन के अंदर ही आप देखिए कि कैसे ऐसे ऐसे लोग प्रभुपाद से जुड़े, बड़ी बड़ी गलतियां हुई,
परंतु भगवान ने उस सब को अपने मिशन में प्रचार के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगती है, फर्स्ट राधा कृष्ण डीटीज इन इस्कॉन। कौन जानता है कौन से डीटीज हैं? श्री श्री राधा लंडनेश्वर। अब ये इतने सुंदर विग्रह, ये सबसे पहले राधा कृष्ण डीटीज बने, प्रभुपाद ने इंस्टॉल किए। नाम भी प्रभुपाद ने दिया, राधा लंडनेश्वर। तो इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब प्रभुपाद, अब लंदन में थोड़ा बहुत प्रचार शुरू ही हुआ है, तो वहां पर एक मिस्टर दयाल, इंडियन, उन्होंने डिवोटीज को इन्फॉर्म किया कि वो इंडिया से एक राधा कृष्ण डीटीज लेकर आए हैं। तो ये मिस्टर दयाल, ये लंदन में एक हिंदू सेंटर के ट्रस्टी थे। ये होता है ना सनातन धर्म मंदिर, जिसके अंदर बहुत से अलग अलग डीटीज होते हैं, तो ये उनके ट्रस्टी थे। तो उस मंदिर के लिए राधा कृष्ण डीटीज लेकर आए थे। तो हुआ क्या, रास्ते में राधा रानी के हाथ की एक उंगली वो टूट गई थी, अर्थात खंडित हो गई मूर्ति। तो अब शिल्प शास्त्र के अनुसार अब ये मूर्ति आप प्रस्थापित नहीं कर सकते, खंडित मूर्ति है। तो इसने ये बात प्रभुपाद को बताई नहीं थी। इसने मैसेज क्या भिजवाया कि मेरे पास राधा कृष्ण डीटीज हैं, अगर आप लोग इस्कॉन के इंटरेस्टेड हो तो प्रभुपाद समझ गए कि इंडियन आदमी है, तो ये डीटीज डोनेट क्यों करने चाहता है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो प्रभुपाद जाके देखते हैं, तो गाड़ी निकाले सब डिवोटीज की, चलो प्रभुपाद इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, ले चलते हैं। वो तो कुछ जानते भी नहीं कि ये डीटीज क्या होते हैं, इतने नए थे ये लोग सब। उनको तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि यहां पर प्रभुपाद इनको इंस्टॉल कर देंगे अभी, और पूरा डीटी वर्शिप इनको सिखाएंगे और ब्राह्मण दीक्षा दिलाएंगे और ये सब कुछ करना होगा, कुछ पता नहीं था। वो तो खाली जानते थे प्रभुपाद को ड्राइव कर कर ले जाना है, प्रभुपाद किसी से मिलेंगे, लेक्चर देंगे, और हम लोग बैठ के उनका हिंदी कन्वर्सेशन सुनेंगे, उसके बाद में इंडियन प्रसाद खा के आ जाएंगे। तो वो लोग गाड़ी निकाले, प्रभुपाद बोले नहीं, वैन 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 निकालो, कोई वैन अरेंज करो। तो ये लोग बोले प्रभुपाद आप वैन में क्यों जाना चाहते हैं, गाड़ी है अपनी। नहीं, वैन निकालो। प्रभुपाद पूरा प्लानिंग के साथ निकल रहे थे। तो बोले वैन क्यों, डीटीज लेके आने हैं हमको। अभी तक पता ही नहीं है, डीटीज देखे भी नहीं है कि उसका ऑफर क्या है, कुछ मालूम नहीं। यहां से वैन में प्रभुपाद गए, वैन को पार्क करवाया, प्रभुपाद गए। तो वो एक चद्दर से डीटीज ढके हुए थे। तो डिवोटी समझ गए कि ये डीटीज यहां पर है, तो वो देखना चाह रहे थे। प्रभुपाद ने मना किया, कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो मिस्टर दयाल, तो स्वामी जी ये डीटीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ दयाल जी बताइए। तो प्रभुपाद डीटीज को देख ही नहीं रहे थे। दयाल जी आप क्या करते हैं भारत में? नहीं नहीं वो सब तो ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ राधा कृष्ण डीटीज, ये खंडित हो गए, वो उंगली टूट गई। हाँ ठीक है हम देख लेंगे, देख लेंगे। नहीं लेकिन आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में डिसाइड कीजिए। तो निकाल दिया, चद्दर निकाल दी। प्रभुपाद ने देखा, हाथ प्रभुपाद ने जोड़े अपने। फिर प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज से कहा राधा रानी की डीटी को उठाओ, कितनी भारी है देखो। तो ये दयाल अभी थोड़ा शॉक हो गए कि कितनी भारी है ये, कैसे उठा के क्यों बोल रहे हैं ये ऐसे। तो तमाल कृष्ण महाराज समझ गए कि प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं। तो भारी थी। तमाल कृष्ण महाराज ने, 2 आदमी लगते थे उठाने के लिए। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद हल्के हैं, इतनी भारी नहीं है। श्याम सुंदर बोल रहे कृष्ण को उठाओ, देखो कितने भारी। वो भी समझ गए, इशारा समझ गए प्रभुपाद का कि अभी प्रभुपाद क्या करने वाले हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण किडनैप होने वाले हैं। फर्स्ट डीटीज ऑफ इस्कॉन कैसे इंस्टॉल हुए। तो श्याम सुंदर को तमाल कृष्ण महाराज दोनों ऐसे उठाए, थोड़ा थोड़ा उठाए, उठे वो। प्रभुपाद ने कहा चलो वैन में रखो। ये बोले लेकिन स्वामी जी आप
आप सुनिए मैं क्या बोला। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा डोनेशन दिया, आप इतने अच्छे हैं। नहीं नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, आप मिस्टर दयाल बहुत दयालु हैं, आप तकलीफ मत कीजिए, आप इधर ही रहिए। और ये कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए, उससे पहले तो तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद महाराज, वो लोग डीटीज राधा कृष्ण उठा के वैन में रख दिए। प्रभुपाद जल्दी जल्दी सड़ी से नीचे उतरे, वैन में बैठे, ये दयाल जी देख रहे हैं कि ये हुआ क्या। और प्रभुपाद ने कहा तुरंत निकलो यहां से। तो ये लोग एकदम एक्साइट हो गए कि प्रभुपाद ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तक तो हमने खाली जय राधा माधव और प्रभुपाद का वो ब्राह्मण रूप देखा था। और फिर वो पूरे लेन से आगे जाने के बाद प्रभुपाद ने फिर वैन रोको, वैन को रुकवाया। प्रभुपाद पीछे मुड़े, प्रभुपाद ने हाथ जोड़ा और फिर जो फर्स्ट ये राधा कृष्ण डीटीज के सामने गोविंदमादि पुरुषम वो प्रेयर गाया, पूरा प्रेयर गाया। और फिर प्रभुपाद लेकर गए और फिर उनको इंस्टॉल किया। और ये डीटीज कौन से थे? जो बाह्य दृष्टिकोण से खंडित, फर्स्ट इस्कॉन डीटीज वो खंडित थे। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर अपना रियलाइजेशन, प्रभुपाद बोले कि राधा रानी को लंदन में हमारे इस्कॉन के मंदिर में इंस्टॉल होना था, इसलिए राधा रानी ने रास्ते में अपनी उंगली तोड़वा दी। दिस वॉज द ट्रिक ऑफ कृष्णा। जस्ट लाइक हाउ कृष्णा यूज्ड टू ट्रिक यशोदा माई, कृष्णा यूज्ड टू ट्रिक ब्रजवासीज, and Krishna tricked in the Mahabharata war that the Pandavas should win. Krishna has tricked the Hindu center in London. नहीं तो अदरवाइज ये मूर्ति अगर खंडित नहीं होती तो वो सनातन धर्म मंदिर में जाती थी। So that's how Krishna tricks. और फिर प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, लोग मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे कि अरे खंडित मूर्ति को आपने इंस्टॉल किया, परंतु हमारा मुद्दा क्या है? कृष्णा यूजेस द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज एंड फॉल्ट्स टू स्प्रेड हिज ओन मिशन। तो हमने पिछली बार भीष्म पितामह इनका उदाहरण लिया था साधना और साधन के कनेक्शन में, कि भीष्म पितामह जिनको उन्हीं के पोते अर्जुन ने बाणों की शैया पर लेटा दिया। कोई उनके पास साधन नहीं, परंतु उनकी साधना इतनी पक्की। और फिर हमने ये प्रसंग लिया था जब भगवान रथांग पाणे बने कि अर्जुन वो डट कर नहीं लड़ रहे थे भीष्म पितामह से, और भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया था कि मैं अर्जुन को मार कर रहूंगा आज। तो भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया। एक बार श्रील प्रभुपाद इसी फोटो को देख रहे थे, उनके कमरे में ये फोटो था, और फिर प्रभुपाद ने रात के 12:30-1 बजे जो डिसाइपल्स उनके साथ थे उस समय सबको उठाया, बुलाया कमरे में, और प्रभुपाद ने दिखाया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। सब लोग रात में आंख अपनी साफ करते हुए आए, देख रहे हैं वॉल पे फोटो, क्या कनेक्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभुपाद ने बोला, दिस इज वॉट इट टेक्स टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, यू विल हैव टू किल योर ओन ग्रैंडफादर, गो स्लीप। उनको नींद आनी थी क्या? आपको पता है, कई हमारे आचार्यों ने भगवत गीता की टीका में बताया कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई स्पेशली
भीष्म पितामह को मारने के लिए, क्योंकि सबसे सॉफ्ट कॉर्नर अर्जुन का भीष्म पितामह के प्रति था। क्योंकि द्रोणाचार्य को मारने के लिए तो ऑलरेडी अरेंजमेंट हो चुका था, द्रोणाचार्य के प्रति भी था अर्जुन का सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन उनसे भी ज्यादा द्रोणाचार्य से तो बाद में अर्जुन मिले, बचपन से भीष्म पितामह से इतना क्लोज थे वो। इसलिए जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ा था तो वो द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन तो छोड़ दीजिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनसे इतना स्नेह उसके वजह से नहीं। भगवान ने देख लिया कि अर्जुन की वीकनेस क्या है, भीष्म। Therefore, one of the reasons Krishna spoke elaborately Bhagavad Gita to inspire Arjun to kill Bhishma. और इसलिए जब वो दिन आया, वो 10वां दिन, जब भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया अर्जुन को मारने का और अर्जुन ढीले पड़ रहे थे, तो भगवान सोचने लगे, अरे मैंने इतनी गीता सुनाई इस दिन के लिए, और ये जब फाइनल मैच हो रहा है, ये क्या परफॉर्मेंस है तेरा। तो भगवान को क्रोध आ गया दोनों के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर और उससे ज्यादा अर्जुन के ऊपर। तो भगवान, मानो जैसे होता है ना कि जब कोई सीनियर किसी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है कि ये टाइम पे ये चीज करना, और वो नहीं करता है, तो गुस्से में वो सीनियर क्या करता है, खुद ही करता है, फिर बोलता नहीं है उसको, वो खुद करता है। तो भगवान वही कर रहे थे, अर्जुन इतना तेरे को बताया, इतना तेरे को सिखाया, और फाइनली तू ये कर रहा है, शो डाउन। तो भगवान ने अर्जुन को कुछ बोला नहीं। अर्जुन अपना एकदम आराम से तीर मार रहे थे, भीष्म पिता अपना बचपन की बातें याद कर रहे थे। भगवान कहा, ये कोई टाइम नहीं तुम्हारे बचपन की बातें याद करने का, मैं अवतरित इसके लिए नहीं हुआ हूं, धर्म की स्थापना के लिए हुआ हूं, तुम्हारे ना दादा और पोते की बचपन की बातें याद करने के लिए नहीं। तो भगवान ने उठा लिया, और फिर अर्जुन ने जब देखा, अरे बाप रे, ये क्या, ये तो इन्होंने तो प्रण लिया था कुछ भी उठाएंगे नहीं, ये उठा लिए। फिर अर्जुन वो सो कहते हैं ना, ही केम बैक टू हिज सेंसेस, तब उनको समझ में आया कि सीरियसनेस क्या है। तब सारी भगवत गीता के श्लोक की, हाँ इनके लिए थे वो सारे श्लोक। तो एक इंटरेस्टिंग मुद्दा जो मैं अभी महाभारत पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे समझ में आया कि ये प्रश्न भगवान से पूछा गया कि भीष्म पितामह, भगवान भीष्म पितामह के ऊपर इतने क्रोधित क्यों हुए। मतलब वो तो भगवान के भक्त हैं, एक महाजन है। तो ये बताया गया है, भगवान ने भीष्म पितामह के विषय में कहा कि जब भीष्म उनको पांडवों का साइड लेना चाहिए था, तब भीष्म पितामह न्यूट्रल रहे। न्यूट्रलिटी ऑफ भीष्म पितामह इज लाइक प्रेजेंट डे सेक्युलरिज्म। ये थोड़ा गहन विषय है, इसलिए लास्ट की स्लाइड रखी है। और ये गहन विषय के बाद हम ललिता अष्टकम गाने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए कि मीठा लास्ट में, अभी थोड़ा करेला खाते हैं। तो भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं कि जब वारणाव्रत में पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा गया था और भीष्म जानते थे
कि ये सारा षड्यंत्र किसने रचा है। विदुर ने भीष्म पितामह को इन्फॉर्म किया कि मैंने उन सब को बचा लिया है, जिंदा है पांडव, और ये प्रूव कर दिया कि ये सब शकुनी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन इनकी मिली भगत है। सो फाइनली एविडेंस के साथ जब प्रस्तुत किया भीष्म पितामह के सामने कि ये सब इन्होंने किया है, पूरा हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल जाना चाहिए, तब भीष्म पितामह ने क्या किया, उन्होंने डिवाइड किया कि नहीं, यदि सब कुछ युधिष्ठिर को दे देंगे तो दुर्योधन वो लड़ाई करेगा और मैं उसका भी दादा हूं। भीष्म पितामह ने क्या कहा, मैं दुर्योधन का भी दादा हूं, तो मैं मेरे जिंदा, मेरे जीते जी, मेरी आंखों से मैं मेरे दोनों पोतों के बीच में लड़ाई नहीं देखना चाहता, इसलिए उस राज्य का बंटवारा कर दो। अब मनु संहिता के अनुसार राजा जो है वो हर समय राष्ट्र के नीचे होता है। पिता अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकता है बेटों के बीच में, वो अलाउड है मनु संहिता के अनुसार, परंतु राजा वो राष्ट्र का बंटवारा नहीं कर सकता। भारत के इतिहास में क्या हुआ, वही हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा। भीष्म पितामह ने क्या किया, वही किया। इसलिए मनु संहिता के अनुसार पहले राष्ट्र, फिर प्रजा, और उसके नीचे होता है राजा। तो राजा जो भी निर्णय लेगा वो प्रजा और राष्ट्र के हित में ही होने चाहिए। परंतु यहां पर भीष्म पितामह ने निर्णय क्या लिया, व्यक्तिगत, पारिवारिक, की लड़ाई नहीं होनी चाहिए दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में, इसलिए बंटवारा कर दो। भगवान ने कहा ये न्यूट्रैलिटी आपकी, ये कतई धर्म के अनुसार नहीं थी। और अक्सर ही देखा जाता है कि जब भी कोई, ये आजकल भी जो है ना सेक्युलर बोलते हैं कि हम लोग न्यूट्रल है। इफ यू आर न्यूट्रल इवेंचुअली यू विल टेक साइड ऑफ द क्रिमिनल्स, चाहे वो महाभारत के समय, चाहे वो आज का वर्तमान भारत या इस्कॉन के हमारे मैनेजमेंट। इफ यू आर न्यूट्रल यू आर गोइंग टू टेक साइड्स ऑफ दुर्योधन पार्टी, जो कि भीष्म पितामह को फाइनली करना पड़ा। लड़ाई किसके पक्ष में की उन्होंने, दुर्योधन के पक्ष में। वहां पर न्यूट्रलिटी कहां गई, भगवान पूछे, व्हाई डिड यू चूज टू फाइट अगेंस्ट पांडवास। तो इसलिए भगवान ये प्रस्थापित करना चाहते थे कि जब धर्म और अधर्म सामने दिख रहा है तो तुम किसका चयन करो। जैसे कि बलराम जी को भी भगवान ने डांटा। बलराम जी ने भगवान से पूछा युद्ध, बलराम जी नहीं चाहते थे ये युद्ध वगैरह, और बलराम जी भी दुर्योधन को फेवर करते थे। वो अलग क्या कारण है अभी तक कोई जान नहीं पाया, भगवान भी नहीं जान पाए। तो दुर्योधन को फेवर करते थे। तो बलराम जी ने बोला कि मुझे ये युद्ध वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूं। तो भगवान बहुत खुश हुए, हाँ आप तो होने भी नहीं चाहिए यहां पे, पूरी तीर्थ यात्रा करके आना। तो बलराम जी भगवान से पूछे तो तुम किसका पक्ष ले रहे हो। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तो अर्जुन का केवल रथ हाँकूंगा, ताकि बलराम जी निकल जाए तीर्थ यात्रा के लिए। लेकिन भगवान बहुत क्लियर थे कि वो पांडवों के पक्ष में ही रहेंगे। अच्छा, जब फाइनली लास्ट मैच किसका, दुर्योधन और भीम का, वो शुरू होने वाला था, बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा से आ गए, जबकि पूरी नहीं हुई थी उनकी तीर्थ यात्रा। तो भगवान समझ गए कि देखो आप जो इतना न्यूट्रलिटी बोल रहे थे, आ गए ना आप। और फिर उस निर्णायक युद्ध में जब भीम को भगवान ने कहा कि इसके जांग पर प्रहार करो, तो बलराम जी आग बबूला हो गए, ये गदा युद्ध के विरुद्ध है। तो भगवान ने बलराम जी को चुप किया।
बलराम जी बोले, सबसे पहले तो आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई, आप पहले क्यों आए? ये स्थान, ये समय नहीं है आपके यहां पे आने का। और भीम ने पहले ही प्रण लिया था, इस युद्ध से पहले प्रण लिया था भीम ने, कि मैं इस दुर्योधन की जो जांग है उसे तोड़ूंगा मैं। ये सबने सुना था, जोर से पब्लिकली भीम ने ये प्रण लिया था। आपने भी सुना था, उस समय आपने कुछ कहा नहीं कि ये वॉर कोड्स के विरुद्ध है, तुम ऐसा कैसा प्रण ले रहे हो। तो भीम अनाउंस करके मार रहा है, तो ये नियम के अंडर आता है। अब आप चुप रहिए, देखिए आपका दुर्योधन कैसे मरता है। तो बलराम जी को भी भगवान ने चैस्टाइज किया। फिर युधिष्ठिर, अब ये महाभारत का ऐसा प्रसंग है कि फाइनली सारे योद्धा मर चुके हैं, और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि फाइनल बैटल, दुर्योधन अभी जिंदा है, तो युधिष्ठिर वो खुद से आते हैं दुर्योधन के आगे, और युधिष्ठिर बोलते हैं, दुर्योधन हम 5 हैं, हम में से किसी एक को चुन ले। भगवान ने पूरी सेटिंग लगाई थी कि दुर्योधन और भीम की लड़ाई हो। यहां पर वो लड़ाई शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ऑफर क्या दे रहे हैं कि हम 5 में से किसी को चुन ले। मतलब अगर दुर्योधन नकुल सहदेव को किसी को चुन लेता तो बना बनाया पूरा जो गेम है वो चला जाता। तो जब भगवान ने सुना कि युधिष्ठिर ये ऑफर दुर्योधन को दे रहा है, तो भगवान दौड़ते हुए आए और युधिष्ठिर को चिल्लाने लगे, हे मूर्ख, तुम्हारी ये जुआ खेलने की आदत अभी तक गई नहीं? देख लिया एक बार जुआ खेल के क्या हालत बनाई तुम्हारी, खेलना तो आता नहीं है। भगवान चिल्लाने लगे युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, और भगवान बोले कि इतना मैंने सब कुछ किया कि तुम लोग हस्तिनापुर का राज्य करो, परंतु लगता है कि तुम्हारे भाग्य में केवल वनवास ही वनवास लिखा है। इतना होने के बाद फिर से ये ऑफर दे रहे हो तुम इस दुर्योधन को। हालांकि भगवान जानते थे कि दुर्योधन, उसकी बुद्धि इतनी नहीं है, उसके अंदर जो अहंकार है वो भीम को ही चुनेगा। लेकिन यहां पर युधिष्ठिर को डांटा कि ये जो तुम्हारा आइडियोलॉजी है ना न्यूट्रलिटी का, ये बकवास है। फिर फाइनली द्रोणाचार्य, अच्छा द्रोणाचार्य, इनके विषय में ये थे ब्राह्मण, परंतु रणभूमि में युद्ध लड़ रहे हैं, तो न तो इनको ब्राह्मण की गति प्राप्त हुई न क्षत्रिय की गति प्राप्त हुई, क्योंकि लड़ते लड़ते अचानक इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। जब इनको पता चला कि जो इनका बेटा है वो मर चुका है, तो हाथ ऊपर कर दिए और दुर्योधन को भी डिसोन कर दिया। नहीं तो अगर दुर्योधन के पक्ष में लड़ते लड़ते ये मरते, फिर भी इनको सद्गति प्राप्त होती थी, लेकिन इन्होंने बीच में पलायन कर दिया। इसलिए द्रोणाचार्य के ऊपर जब प्रहार हुआ तो अर्जुन क्रोधित हुए युधिष्ठिर के ऊपर, क्योंकि युधिष्ठिर के कारण हुआ ना। युधिष्ठिर बोले नरोवा कुंजरोवा, तो अर्जुन युधिष्ठिर को कहते हैं कि अरे शर्म नहीं आती, अपने गुरु को मारने के लिए तुम तैयार हो गए, हमारे गुरु द्रोणा, उनको मारने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि ये ऐसा गर्हित कार्य है जैसे कि रामचंद्र जी ने वाली को मारते समय किया था। और वहां पे कौन खड़े? कृष्ण खड़े हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो, ये द्रोणाचार्य के अंदर इतनी शक्ति थी कि मरते मरते युधिष्ठिर और सात्यकी जो थे, सात्यकी वो अर्जुन के फेवर में थे, और भीम जो हैं वो भगवान के फेवर में थे।
कि ये द्रोणाचार्य को ऐसे ही मारना चाहिए। ये धृष्टद्युम्न के फेवर में थे, भीम और धृष्टद्युम्न एक साथ और सात्विकी अर्जुन एक साथ। और यहां पर युधिष्ठिर महाराज, वो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने वो झूठ बोलकर सही किया गलत किया, वो कंफ्यूज्ड। तो भगवान बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य मरते मरते पांडवों में फूट पैदा कर कर गए। अर्थात दिस सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी मीन्स डिवाइड एंड रूल, which means if you think that you will remain neutral, you will not take sides, eventually this material nature will force you to take sides of the criminals. So better be on Krishna's side. This neutrality is what is destroying India. Secularism. और इसलिए in order to establish dharma, Lord Krishna broke promises like Lord Ram kept promises. दोनों ने अपने वादे अपने अपने तरीके से, एक ने तोड़े एक ने रखे, लेकिन किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए यदि ये पूछा जाए कि क्या भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़े इसलिए क्योंकि पांडव उनके संबंधी थे? नहीं, कृष्णा वॉज साइडिंग धर्म। क्योंकि पांडव वो धार्मिक थे, इसलिए भगवान पांडवों के पक्ष में रहे। ये कैसे प्रूव होता है? क्योंकि कई लोग ये लांछन भगवान पर लगाते हैं कि अरे वो तो पांडव जो थे भगवान के बुआ के लड़के थे। कुंती कौन? भगवान की बुआ है ना। तो बुआ के लड़के हैं इसलिए अपना उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों के प्रति था? नहीं, क्योंकि शिशुपाल भी भगवान की एक और बुआ का लड़का था। जो शिशुपाल की मां थी वो कुंती की बहन थी। तो भगवान ने शिशुपाल के साथ क्या किया? इसलिए यह प्रूव होता है कि भगवान पांडवों के पक्ष में रिश्तेदारी निभाने नहीं गए थे। भगवान बोले बिकॉज दे आर ऑन द साइड ऑफ धर्म एंड आई विल बी ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ धर्म। सो देयरफॉर व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशिंग धर्म, one can keep promises and one can break promises like Krishna, but for establishing dharma. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare